नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र फिर से आप लोग को शिवांश एजुकेशन हब की तरफ से मैथ्स पढ़ाने आया हूँ। मैथ्स में जो है सो हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसलेट इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। यानी वर्ड्स को कन्वर्ट करना है इक्वेशन में। वर्ड्स को क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है? इक्वेशन में। तो इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं, सम ऑफ टू नंबर्स एंड प्रोडक्ट। तो जैसे क्या होगा, इस पर क्वेश्चन रहा, इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड प्रोडक्ट इज 20, सपोज दैट कुछ दे दिया है, फाइंड दी नंबर्स। तो क्या करेंगे? जैसे क्या हो गया है, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, देन सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर नहीं, 10 माइनस एक्स, क्योंकि दो नंबर का सम 10 है तो एक नंबर 5 है तो दूसरा क्या? 10 माइनस 5। एक नंबर 6 है तो दूसरा नंबर क्या हो गया? 10 माइनस 6। 10 माइनस 6 कितना हो गया? 4। उसी पैटर्न पर बोले, अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस एक्स। एंड प्रोडक्ट, अब क्या हो गया है, जैसे ही बोला एंड प्रोडक्ट तो क्या हो गया है, दो नंबर, पहला नंबर दूसरा नंबर, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20। तो ये क्वेश्चन हम लोग को क्या हो गया, देख लिए। यानी 10x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब क्या हो गया, सबको एक तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इधर ले आए तो प्लस 20 प्लस में ही है इधर, और ये क्या हो जाएगा, 10 इधर माइनस 10x माइनस प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू 0, चाहे यहाँ 0 हो चाहे यहाँ 0 हो, नहीं तो इसी चीज़ को क्या हो गया है, सॉल्व ऐसे करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 0। नहीं, कुछ भी रहेगा, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, उसको सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या हो गया है, यहाँ 30, यहाँ 100, 200 कुछ भी दे दे, आपको क्या करना है, बनाना है। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, अब क्या हो गया है, सबसे पहला चीज समझना है, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का। तो क्या हो गया है, पूछे 5 का अगला नेचुरल नंबर क्या होगा, तो 5 + 1 बोलते हैं 6। 5 का पिछला नंबर क्या होता है, 4 बोलते हैं, तो वास्तव में क्या होगा, 1 सब्ट्रैक्ट करके बोलते हैं, 5 माइनस 1 4। तो इसी तरीके से कह रहे हैं, अगर एक नेचुरल x नंबर x है तो अगला क्या हो सकता है, x + 1। तो टू कंसेक्यूटिव कह देगा तो यही चीज, नहीं प्रोडक्ट कह रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, तो मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू, जो कह रहा है 30 तो 30, नहीं तो बात को समझ गए होंगे। टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कहे तो क्या हो जाएगा, 5 के बाद अगला ऑड नंबर क्या है, 7। तो क्या किए, 5 + 2 7। अगला ऑड नंबर क्या, 9। तो ऑड नंबर में क्या हो गया, +2 करते जा रहे हैं। तो सपोज दैट पहला ऑड नंबर x है तो दूसरा ऑड नंबर क्या हो जाएगा, x + 2। अगला ऑड नंबर क्या हो जाएगा। अब कह रहा है प्रोडक्ट जो कह रहा है 45, तो क्या हो गया, बना जाइए। कह रहा है 63, तो बना जाइए, नहीं टू कंसेक्यूटिव इवेन नंबर, बताइएगा। 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, यानी 10 आफ्टर 10 क्या आ रहा है, इवेन नंबर 12, 12 + 2 14। तो क्या हो गया, कंसेक्यूटिव इवेन नंबर क्या हो गया, 10 12 16।
अगर ऐसे बात करें तो क्या हो गया, x x+2, दोनों का पैटर्न ऑड नंबर और इवन नंबर का पैटर्न क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि ऑड नंबर देख रहे हैं 1 3 5 7 और क्या हो गया है इवन नंबर 2 4 6 8, ये क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, क्या हो गया +2, इसलिए क्या हो गया, इसमें अगर ये सेलेक्ट किए और अगला सेलेक्ट करेंगे तो इसमें भी x+2 और इसमें भी क्या हो रहा है x+2 की बात कर रहे हैं। नहीं, बात को समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को लिख रहे थे, समझ रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर के लिए भी क्या हो गया है x × x+2, कुछ इसी टाइप से लिखेंगे, क्या हो जाएगा 120, तो 120 लिख दिए, प्रोडक्ट दे दिया है, कुछ तो इस टाइप से सोच सकते हैं। क्या हो जाएगा, सम ऑफ 2 नंबर एंड दियर सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ 2 नंबर दे रहा है, तो क्या हो गया, एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, जैसे सम ऑफ 2 नंबर दे दिया है 10, तो क्या हो गया है, एक नंबर x ले लिए तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 10 - x, सम ऑफ 2 नंबर 15 दिया हुआ है, एक नंबर y है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 15 - y। नहीं, क्या हो गया, इसी चीज को समझना था, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 10, अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या है 10 + 10 - x। अब क्या कह रहा है, एंड सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल, तो x का रेसिप्रोकल क्या हो गया है, रेसिप्रोकल 1/x और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/10 - x, सम मतलब प्लस, अब क्या हो गया है, कुछ दिया हुआ है 10 20 100, तो क्या हो गया, जो दिया हुआ है उसको क्या कर दिए, लिख दिए। नहीं, सम ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ 2 नंबर्स में क्या हो गया, पहला नंबर x मान लिए, दूसरा नंबर क्या होगा लिखा दिए, दोनों का रेसिप्रोकल यानी x का रेसिप्रोकल 1/x, 10 - x का रेसिप्रोकल 1/10 - x, और उसका सम करेंगे तो सम का ये लिखे, ये क्या हो गया है, आपके इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल 5 इंटीजर 1/5, तो 25 25 126, तो आप इसके हिसाब से क्या हो गया लिख दिए क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, इस तरीके से क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। क्या हो गया है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, तो आप इस चीज को थोड़ा सा क्या हो गया है समझ जाएंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, तो अभी तुरंत समझाए 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर ऑड नंबर कैसे लेंगे, ये तो बात समझ में आ गया है, इसको बनाना कैसे है तो आप समझ सकते हैं, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, अगर नेचुरल नंबर है तो x और x+1 हो गया है, लेकिन सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर और सम ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर करना होगा इज इक्वल टू क्या हो गया, दिया हुआ है जो वो नंबर लिखते चलेंगे, इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे, x² + 2x + 1, x² वास्तव में क्या हो गया है 2x² + 2x + 1, दिस इज इक्वल टू ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर यही चीज हम लोग का नेचुरल नंबर नहीं दे करके इवन नंबर का आता, ऑड नंबर का आता, तो यही काम करते, और इसका होल स्क्वायर क्या होता है x², 2 का स्क्वायर 4 और 2ab 2 2 4 यहां पर लिखते, किस केस में, इवन नंबर और ऑड के नंबर के केस में, यही चीज क्या हो गया है बनाते। तो इस बात को समझ गए होंगे, थोड़ा सा लग रहा है फास्ट हो रहा है, तो आप इस चीज को वीडियो को रोक रोक करके देखेंगे तो क्या हो गया है थोड़ा सा समझ सकते हैं। क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर एंड दियर रेसिप्रोकल,
तो जैसे ही क्या हो गया है, आप दो नंबर का डिफरेंस क्या है, अगर 10 है तो क्या हो सकता है, बड़ा नंबर होगा तो क्या होगा, 10 से बड़ा होगा, छोटा नंबर होगा तो क्या हो गया है, 10 से, वो भी हो सकता है 10 से बड़ा हो। तो क्या हो गया है, अगर डिफरेंस, सपोज दैट क्या दिया हुआ है, डिफरेंस x दिया हुआ है, डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, नहीं, अगर एक नंबर x मान लेते हैं तो सेकेंड नंबर क्या मान सकते हैं, 10 प्लस एक्स या x प्लस 10, नहीं। और ये कब होगा, इसका मतलब क्या हो गया है, ये क्या है, स्मॉलर नंबर है, नहीं, स्मॉलर नंबर है, और ये क्या है, लार्जर नंबर है, क्या है, लार्जर नंबर है। तो अब क्या हो गया, रेसिप्रोकल करेंगे, सपोज दैट एक स्मॉलर नंबर 2 सोचिए और दूसरा क्या हो गया, इससे बड़ा क्या है, 3 है। अब इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3। ये स्मॉलर नंबर है और ये क्या है, लार्जर नंबर है, नहीं। अब इसका रेसिप्रोकल किया, अब दोनों में कौन बड़ा है, लार्जर, ये स्मॉलर और ये क्या हो गया, लार्जर। तो अगर इसके बाद, डिफरेंस के बाद फिर कह रहा है एंड द डिफरेंस ऑफ दियर रेसिप्रोकल, तो अब इसके हिसाब से सोचिएगा, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x प्लस 10 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x। अब कौन सा छोटा हो गया, ये स्मॉल हो गया और ये क्या हो गया है, लार्ज हो गया। तो करना क्या है, लार्ज माइनस स्मॉल, यानी 1/x माइनस 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू, डिफरेंस अगर दिया हुआ है तो डिफरेंस बना सकते हैं, नहीं 10 का रहा है 10 कर दीजिए, 10 20 का रहा है, जो कर रहा है उसके हिसाब से आप बना दिए। लेकिन यही चीज आप ले लेते लार्जर नंबर, अगर आप लार्जर नंबर ले लेते तो क्या हो जाता, स्मॉलर नंबर क्या हो जाता, नहीं, ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर, नहीं, स्मॉलर नंबर, और इसका रेसिप्रोकल करते तो लार्जर का रेसिप्रोकल क्या हो जाता, स्मॉलर, नहीं, और स्मॉलर का रेसिप्रोकल क्या हो जाता, लार्जर, नहीं। अब इस चीज को क्या हो गया है, जब भी करना है तो लार्जर माइनस स्मॉलर करना है तो 1/x माइनस 10 माइनस 1/x जितना दिया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिएगा, कह रहा है सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन दे दिया है। क्या हो गया, एक नंबर x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x, तो इसी दोनों का सम कह रहा है, तो इक्वेशन क्या हो गया है, 1/x, क्वेश्चन दे दिए 5 इंटीजर 1/5। अब बना जाइए इस चीज को, तो क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगा। सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल x का रेसिप्रोकल, और क्या हो गया, बना सकते हैं, यही क्या हो गया, x² माइनस 1 सॉरी प्लस 1/x, दिस इज इक्वल टू 5 इंटीजर, तो 25 26/5 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो गया, x² प्लस 5 इज इक्वल टू 26x, एक तरफ ले आइए, x² माइनस 26x प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 0। तो हम लोग का क्या हो गया, ये इक्वेशन कुछ स्टेप से बना सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा, इस चीज़ को क्या हो गया, ये जो आज का जो लेक्चर अभी बना रहे हैं वो वर्ड प्रॉब्लम के लिए है, इसलिए क्या हो गया, इस चीज़ को एक एक दिन में थोड़ा थोड़ा कर करके समझ सकते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम को दो चार कर करके धीरे धीरे कर करके बनाने की कोशिश करना है। चलिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जान रहे हैं क्या हो गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जैसे क्या हो गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
इस बात को थोड़ा समझेंगे, क्या होता है L इंटू बी, ठीक है। तो क्या हो गया, एक क्वेश्चन दे दिए हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है 24 मीटर है, नहीं क्या है 6 इंटू 4 क्या होता है 24, यानी ये L है और ये क्या है B है। अब इसी में क्वेश्चन कहा दिए, नहीं इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 1 मीटर, इट्स एरिया विल रिमेन सेम, 24 ही रह जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड B। तो कहिएगा सर इसको क्या हो गया, इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो गया है L इंटू बी इज इक्वल टू 24 लिख दिए, नहीं L इंटू बी इज इक्वल टू क्या लिख दिए, तो B इज इक्वल टू 24 बाई L, नहीं। अब क्या कह रहा है, आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या कह रहा है, लेंथ जो है सर 2 मीटर इंक्रीज कर रहे हैं, देन ब्रेथ क्या हो जाएगा, एरिया तो सेम रह रहा है, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा 24 बाई L प्लस 2। अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या हो रहा है, अगर आप लेंथ जो है इंक्रीज कर रहे हैं 2 मीटर, लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं 2 मीटर, तो क्या हो रहा है, पुराने ब्रेथ से क्या हो गया 1 मीटर क्या हो जा रहा है, ये पुराने ब्रेथ से क्या हो रहा है, ये 1 मीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, नहीं। तो पुराना ब्रेथ क्या है 24 बाई L और इससे डिक्रीज हो जा रहा है, यानी -1, नहीं समझे बात को, पुराना ब्रेथ क्या है 24 बाई L। अब ये चीज क्या हो गया है, आप एक तरफ ले आएंगे तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 24 बाई L माइनस 24 बाई L प्लस 2, नहीं क्या हो जाएगा, आप इस चीज को थोड़ा सा देखेंगे, नहीं नीचे का LCM लेते हैं, तो LCM लेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, LCM L और L प्लस 2 का, L प्लस LCM कितना लिखना पड़ेगा, L प्लस L इंटू L प्लस 2, नहीं, और क्या हो जाएगा, ऊपर दोनों में 24 है इसलिए 24 कॉमन ले लिए, नहीं यहाँ L प्लस 2 लिखेंगे, L प्लस 2 और यहाँ क्या लिखेंगे -L, दिस इज इक्वल टू कितना है 1, तो ये L प्लस माइनस कैंसिल हो गया है, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया है L स्क्वायर प्लस 2L, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे L इंटू L स्क्वायर और 2L इंटू 2 तो 2L, यही क्या हो गया 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज हो गया, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 24 2 ज़ा 48, क्या हो गया है L स्क्वायर प्लस 2L माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब इस चीज़ पर क्या हो गया है, आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, 8 6 ज़ा 48 होता है, माइनस लगा हुआ है यानी एक में माइनस होगा, यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, L स्क्वायर प्लस 8L माइनस 6L माइनस 48 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू क्या होगा, L का वैल्यू पॉजिटिव आएगा वो हो जाएगा, L का वैल्यू निगेटिव आएगा वो नहीं होगा, क्यों, लेंथ क्या होता है निगेटिव नहीं होता है। फिर क्या हो गया, L का जो वैल्यू पॉजिटिव आएगा 6, उसके बाद क्या हो गया उसको बना देंगे 24 बाई 6, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा आ जाएगा।
तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है। अब यही क्वेश्चन जो हम लोग बोल रहे थे, इसी क्वेश्चन को जो क्रिएट किए थे, यही क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल में घुमा करके दे देता। यही क्वेश्चन क्या हो गया है, स्कूल में क्या हो गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, कुछ फिक्स स्टूडेंट है और उसको प्रत्येक स्टूडेंट को कम कुछ टॉफ़ी देना है, तो क्या हो गया है, काउंट करके ले गया, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ फॉर ईच स्टूडेंट, काउंट करके ले गया और लाया। उस दिन मालूम चला कि क्या हो गया, स्टूडेंट बढ़ गया। स्टूडेंट बढ़ गया, इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ क्या हो गया, ईच स्टूडेंट के लिए क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि उसी टॉफ़ी में सबको पुराना है। नहीं, दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, स्टूडेंट घट गया। स्टूडेंट घट गया तो क्या हो गया, काउंट करके आया था जितना, उससे ज़्यादा दे देगा। नहीं समझे बात को? तो ये क्वेश्चन क्या हो गया है हम लोग का, इस तरह का रह सकता है। इसी में ट्रेन और क्या हो जाएगा, यहाँ से सपोज दैट भागलपुर जाना है, तो भागलपुर जाना है तो एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो गया है, जल्दी पहुँचाएगा नहीं, और पैसेंजर ट्रेन क्या होगा, लेट से पहुँचाएगा। क्यों पैसेंजर ट्रेन लेट से पहुँचाएगा, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन क्या हो गया है, स्लो चलता है। स्लो चलता है यानी ज़्यादा टाइम लिया, फास्ट चलता है यानी कम टाइम लिया। और इसी टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा। फिक्स क्या है, पटना से भागलपुर का डिस्टेंस, तो इस पर क्वेश्चन क्या हो गया, सेम पैटर्न पर बनेगा, थोड़ा सा IQ लगाइएगा। या यही क्वेश्चन को क्या हो गया है, क्या हो गया है, बोल दिया, जो यहाँ से ट्रेन जाना राजेंद्र नगर से क्या हो गया है, हाँ, ट्रेन जा रहा है भागलपुर, ठीक है, और अगर ट्रेन का स्पीड, उसी ट्रेन का स्पीड 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर बराबर बढ़ा दिया जाए तो 1 घंटा कम ले लेता है। इसका मतलब क्या हो गया है, वही जो है पैसेंजर ट्रेन क्या हो गया है, एक्सप्रेस ट्रेन हो गया है। पैसेंजर ट्रेन को क्या हो गया, एक्सप्रेस ट्रेन कर देंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, कम लगेगा, और एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर कर देंगे तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो इस पर भी क्या हो गया है, क्वेश्चन है, NCERT में भी है और RS अग्रवाल में भी है। तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सोच करके सबको बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस पर क्या हो गया है, फिर से लेकर के आ रहे हैं टॉपिक, इसी टॉपिक को और आगे कंटिन्यू